बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसे हुकूमत की जानिब से अब कालादम करार दे दिया गया है, इस तहरीक की बुनियाद बाकायदा तौर पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने रखी थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फैज़ाबाद में धरना दिया, जिसके बाद वो लोगों में बहुत ज़्यादा आम हो गए। खादिम हुसैन रिजवी एक ऐसा शख्स था जो चल तो नहीं सकता था, मगर उसके एक इशारे पर पाकिस्तान की आम आवाम वो नमूसे रिसालत के लिए खादिम हुसैन रिजवी के एक इशारे पर हाजिर हो जाते। ऐसी सूरत हाल में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चूँकि इंतकाल कर चुके हैं, उनकी वफात के बाद उनके बेटे साद रिजवी को की जमात की 18 रुकनी शूरा ने तहरीक लब्बैक का नया सरबराह मुकर्रर किया। मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होता, बात बहुत आगे बढ़ती है। लाहौर में जब खादिम हुसैन रिजवी का नमाज जनाजा अदा किया जा रहा था, उस दौरान उनके बेटे साद रिजवी ने खिताब करते हुए कहा था कि मैं अपने बाप के मिशन को जारी रखूंगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जब हयात थे तो 2020 में फ्रांस में पैगंबरे इस्लाम के गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद की जानिब एहतजाज किया था। एहतजाज कई रोज तक जारी रहा। आखिरकार 16 नवंबर 2020 को हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत तहरीक लब्बैक ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इस मुआहिदे में बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी के लिए बाकायदा तौर पर हुकूमत 3 माह के अंदर अंदर एक करारदाद पार्लियामेंट के अंदर पेश करेगी। उसके बाद तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनान घरों को चले गए थे, लेकिन 3 माह के बाद जब इस मुआहिदे पर किसी किस्म का अमल दरामद होता हुआ उन्हें नहीं नजर आया। ऐसी सूरत हाल में अब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चूंकि इंतकाल कर चुके थे, उनके बेटे साद रिजवी ने धरने का ऐलान किया। यह मुजाहिरा बाकायदा तौर पर लाहौर से शुरू हुआ, फिर TLP ने 20 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया था। इसी सूरत हाल में एक तरफ अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो रही थी। बहुत सारी गैर मुल्की एजेंसियां जो दुश्मन कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना कोई ऐसा वाक़या रूनुमा करवाना चाहती थी, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस गिरफ्तारी के बाद तहरीक लब्बैक कालादम जिसे करार दिया गया है, उनके कारकुनान ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरा शुरू कर दिया था, जो कई रोज तक जारी रहा था। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ था। साद रिजवी की गिरफ्तारी चूंकि अमल में आ चुकी थी और अब तक कई माह गुजरने के बाद अब भी वो जेल में है। ये धरना कुछ भी कर के आखिरकार रमज़ान के दिन थे तब जब इस धरने को ख़त्म कर दिया गया था, और उसके बाद साद रिजवी को ताहाल अभी तक जेल में रखा गया है। अभी 1 अक्टूबर 2021 में ही लाहौर की अदालत आलिया ने साद रिजवी की नज़रबंदी ख़त्म करने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन ताहाल अभी भी वो जेल में है। अमन व अमान की कहते हैं सूरत हाल ख़राब होने की वजह से उनकी रहाई मुमकिन नहीं हो पाई। अदालत ने जो फैसला दे दिया यकीनन वो हरफ आखिर होता है, उसके मुताबिक तो उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस हवाले से तहरीक लब्बैक ने बाकायदा तौर पर 2 रोज़ कबल ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब ऐलान किया गया है तहरीक लब्बैक की जानिब से बाकायदा तौर पर कि आज बरोज़ जुम्मे के बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। ये ऐलान उस वक्त जुमेरात को हुआ जब इससे कबल 2 रोज़ा अल्टीमेटम हुकूमत को दिया गया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आया। इस्लामाबाद की जानिब मार्च को नमूसे रिसालत का नाम दिया गया है, लेकिन दरअसल ये मुजाहिदीन चाहते साद रिजवी की रिहाई है। ऐसी सूरत हाल में शेख रशीद साहब का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के से हमारे यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब होंगे। हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कौम से खिताब किया था और यही बात कही थी। हम अब जिन जिन एरियाज़ में या जिन जिन शहरों में तहरीक लब्बैक का एहतजाज जारी है, वहाँ पर इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। इंतज़ामिया ने भी अपनी हिकमत अमली अपना रखी है। शाहीन टीवी की जो इत्तला मसूल हुई है, उसके मुताबिक पुलिस ने भी एहतजाज को रोकने के लिए बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। पुलिस ने भी ऐसी हिकमत अमली तैयार कर रखी है कि जिससे यतीम खाना जाने वाले कारकुनान को रोका जा सकेगा। यतीम खाने जाने से रोकने से मुराद ये है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जो मदरसा है वहाँ जाने से रोका जा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो भी मामला है
उससे यकीनन ये इस तरह तोड़ फोड़ करने से, ये इस तरह से एहतजाजी मुजाहिरा करने से, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करने से बेहतर है कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक वाले मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें और मामलात को हल करें। रमज़ानुल मुबारक में 2 पुलिस वाले भी शहीद हुए थे, इसी तरह तहरीक लब्बैक के लोग भी इससे मुतासिर हुए थे। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को इस मामले को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि मुल्क पहले ही बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। इमरान खान की हुकूमत में जिस तरह से महंगाई हुई है वो सब आपके सामने है। हुसैन, जो कि इनके बारे में बताया जाता है कि वो अपने वालिद के मदरसे जामिया अबू ज़र गफ़ारी में दरस निज़ामी के तालिब इल्म रहे हैं। दरस निज़ामी दरअसल जब कोई ये डिग्री ले लेता है तो वो एमए के बराबर मानी जाती है। साद रिजवी के करीबी दोस्तों का बताना है कि साद रिजवी के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात से गहरा राब्ता है, शायरी से भी खसूसी लगाव रखते हैं और जदीद दौर में सोशल मीडिया की अहमियत से भी खूब वाकिफ़ हैं, और वो इसी तरह फेसबुक और ट्विटर अकाउंट भी चलाते हैं। ताहम नाज़रीन मोहतरम, देखते हैं कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान क्या मामला तय पाता है। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स आई शाहीन टीवी आपको देता रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यूँ ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।